मदर्स डे पर आप इंदौर सिटी से विशेष खबर देख रहे हैं। पति के निधन के बाद गिरदावर बनी, बच्चों को पढ़ाया और अब बेटा भी सरकारी स्कूल का शिक्षक बन चुका है। अंशु गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ समग्र है। मदर डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मदर्स डे है, उसके उपलक्ष्य में मैं अपनी एक संघर्ष भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम कोमल देवी है। मेरे पिताजी श्री विजय सिंह जी रिटायर्ड अध्यापक हैं और मेरी माताजी श्रीमती शिव देवी एक गृहिणी है। मैं एक गांव हुक्मी खेड़ा के गांव की बेटी हूँ और मेरे पिताजी ने 1995 में मेरी शादी भरतपुर जिले के तरगमा गांव के श्री हरवीर सिंह जी के साथ में रचाई थी। हमारी शुरू से ही एक अच्छी परवरिश की वजह से और माता पिता के अच्छे संस्कारों की वजह से एक अच्छी ही वो चल रही थी कहानी। एक तरह से सब कुछ अच्छा था। मेरे बड़े बेटा का शुभम का जन्म 1999 में 30 अगस्त 1999 में हुआ था। मेरा छोटा बेटा छोटी बेटी सलोनी, उसका 3 साल बाद उसका जन्म और उसके 3 साल बाद मेरे प्रियांशु बेटे का जन्म हुआ था। तीनों मेरे बच्चे थे। बहुत खुशहाल परिवार था। यहीं पास में ही भुसावर तहसील में ही, वहाँ से थोड़ी नज़दीक इधर खेड़ला की तरफ ही मेरे पति एक ड्राइविंग का काम करते थे। अच्छी जर्नी चल रही थी। अचानक से एक सड़क हादसा हुआ, उससे हमारी जिंदगी एक तरह से खत्म ही हो गई थी। हम बिल्कुल टूट ही चुके थे। ऐसा लग रहा कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, कुछ ऐसा नहीं कि हम क्या करें क्या ना करें। एक तरह से हमारी कहानी खत्म होने को थी, कुछ बचा ही नहीं था। जिंदगी में पहली बार ऐसा कष्ट झेला तो ऐसा लगा कि अब कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी में, हमें जीना ही नहीं है। लेकिन लगा बच्चों को देख के ऐसा लगा कि जीना तो है, इनके लिए जीना है, फिर इनका क्या होगा। तीनों मासूम बच्चे थे तो उन्हें देख के हमें फिर थोड़ा, मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई जो अभी शिक्षक पद पर मनोज हंसावत वर्तमान में शिक्षक है, मेरी बहन मनीषा हंसावत वो भी बदायूं डिस्ट्रिक्ट में टीचर है। उन्होंने सबके सहयोग से और हमको एक तरह से वहीं जयपुर में शिफ्ट रखा। पापा ने कि इनको हमें ऐसे ही पढ़ाना है जैसे इनके पापा इन्हें पढ़ाना चाहते, उसी तरीके से इनको हमें दोबारा से मतलब पढ़ाना है। इनको हमें कुछ नहीं, हमें पढ़ाना है बच्चों को। ऐसे सबने ठानी, मैंने भी ये ठानी कि मुझे कुछ करना है। मुझे लगा, मैं पहले दिन स्कूल में गई थी तो मुझे लगा कि मैं प्राइवेट जॉब कर लूंगी और मेरे बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा उससे। लेकिन लगा उस टाइम मेरी 12th भी नहीं थी तो मुझे लगा कि मैं तो यहाँ पढ़ाने लायक भी नहीं हूँ। वहाँ जयपुर में मैं पढ़ा भी नहीं सकती थी। एक तरह से ऐसा लगा कि हम अभी कुछ ही नहीं है। मैंने धीरे धीरे ठानी और बच्चों को स्कूल भेजा। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने धीरे धीरे न्यूज़पेपर, धीरे धीरे अपनी बुक्स वगैरह एकत्रित की। मेरी छोटी बहन वो पढ़ती थी, उस टाइम मेरे साथ रहती थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ पढ़ना चाहिए। मैंने धीरे धीरे करके वो पढ़ते, उसी तरह मैं लेट नाइट तक पढ़ती रहती। बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, एक तरह से बहुत बिजी शेड्यूल था। तो मुझे लगा कि मुझे भी तो कुछ करना है, मुझे भी तो कुछ करना है। ऐसे तो फिर ये तो जिंदगी बहुत बड़ी है, कुछ कर ही नहीं सकेंगे। फिर तो बच्चों का कैसे लालन पालन होगा, माँ बाप कब तक साथ देंगे मेरा। तो फिर मैंने भी ठानी और मैंने पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की। मैंने 2007 में, मेरे पति 2006 में डेथ हुई थी उनकी। मैंने 2007 में ही 1 साल मुझे बीमारी में उसमें ही लगा रहा। एक तरह से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। 2007 में मैंने दोबारा से सीनियर की। फिर मैंने रेगुलर एक तरह से ग्रेजुएशन वगैरह सभी करके और मैंने ठानी कि मैं एक टीचर बनूंगी। लेकिन टीचर मैं नहीं बन पाई और सारी भर्ती देखी थी मैंने और भी, लेकिन मेरा इस राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर 2014 में चयन हुआ। उसी टाइम से मैं 5 साल विजयपुरा गांव है हिंडौन सिटी में, वहाँ पोस्टेड थी। 5 साल मडावरा कैलाश नगर पोस्टेड थी। उसके बाद में मुझे अभी गिरदावर के पद पर मेहमदपुर में गिरदावर हूँ मैं फिलहाल। ऐसे करके मेरी एक ऐसी जर्नी तो बहुत ही कष्टदायक, एक तरह से ऐसा लगता है कि आदमी के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन
अगर हिम्मत रखे, विश्वास रखे, खुद पर विश्वास रखे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। माँ कुछ भी कर सकती हैं, अपने बच्चों को भी अच्छा बना सकती हैं और खुद भी। मेरा बच्चा बड़ा शुभम टीचर है, वो 18 साल की उम्र में अध्यापक बना है और मेरी बेटी शिक्षक की तैयारी कर रही है और छोटा बेटा इन्फ्लुएंसर है प्रियांशु। तो ऐसे मैंने भी बाद में अब इनको मोटिवेट रखा कि बेटा हमें कुछ करना है, तुम्हारे पापा ये चाहते थे कि हमें अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो बच्चों को भी मेरे पे पूरा विश्वास रहा और हम कैसे भी करके खुद भूखा भी रहना पड़ जाए तो इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता कि हमें कुछ करना है, हम करेंगे कुछ न कुछ, हम अच्छा ही करेंगे, ईश्वर चाहेगा तो हम अच्छा ही करेंगे। मैं भगवान से यही वो रखती हूँ कि देखो हमारी अच्छी सुनी और मेरा बेटा अच्छे पद पर है और अच्छा काम भी कर रहा है। अभी छोटे बच्चों को मतलब मोटिवेट करता है, उनको जो भी सुविधा उपलब्ध हो रही है उसके द्वारा वो करता है। कभी किताबें बांटना, कभी उनके कपड़े वगैरह, जो भी उनको लगता है कि उनके माँ बाप नहीं है, शुभम को लगता है, तो वो शुरू से ही ऐसे बच्चों के प्रति बहुत दया भाव रखता है और अच्छा करता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा और सभी जो भी ऐसे बच्चे हैं अच्छी मेहनत करो, विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, अच्छा ही होगा। मेहनत का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेट से ही, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेरा बेटा शुभम अभी बमनपुरा पोस्टेड है शिक्षक पद पर और उसकी जो पत्नी है, महू गांव में उसकी शादी हुई थी 2 साल पहले ही। उसकी जो पत्नी है वो लहचोड़ा गांव है पास में ही, वहां पोस्टेड है एलडीसी, प्रीति सोलंकी एलडीसी पद पर पोस्टेड है। तो हमें लगता है कि हमारा पूरा भरा पूरा परिवार है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये देख के। ऐसा लगता है पुरानी बातें काफी हैं कहने को, लेकिन इतना वो नहीं बयां कर सकते अपन, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मेरा पूरा परिवार भरा पूरा बहुत अच्छा है। अपने पापा के ही कदमों पर चलकर मेरे बेटा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, दोनों ही। मुझे तो यही लगता है कि ईमानदारी से जो काम किया जाता है और शिक्षा, ये सबसे ही अहम पहलू है। शिक्षा ही एक तरह से सबकी जननी है। शिक्षा के बगैर ये संभव नहीं था। और एक ईमानदारी, अगर इन पर हम डटे रहे तो ईश्वर भी हमारा साथ देगा और सब कुछ अच्छा ही होगा, सब बढ़िया ही होगा। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है, कठिनाइयां सबके ही जीवन में आती जाती रही है, लेकिन इनका जो डट के मुकाबला किया है वही व्यक्ति आगे निकला है। डट के मुकाबला करो, मेरा सबसे यही कहना है। हिम्मत मत हारो और ईश्वर पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, डट के सामना करो, यही मेरी सबसे गुजारिश है।